नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम रिवीजन करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सब्स्टिट्यूशन है। एसएससी में पूछा गया है, बार बार ये वन वर्ड पूछा जा रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। इसी को हम रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि ये लगातार सीरीज बाई सीरीज वीडियो बनाया जा रहा है। यानी कि टोटल 1000 वन वर्ड दिया गया है। इसी 1000 वन वर्ड्स को हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीएल यानी कि सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इस प्रकार का यानी कि वन वर्ड डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को रिवीजन कर रहे हैं और देखते हैं। यानी कि ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 230 तक हम रिवीजन कर चुके हैं, तो यहाँ से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला नंबर दिया हुआ है फॉलोइंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी कि अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि डायरेलिक्शन। या डायरेलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य त्याग, यानी कि कर्तव्य के जो त्याग करता है, यानी कि ड्यूटी से जो त्याग रहता है, यानी डिस्चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेलिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है ए लीगल एग्रीमेंट बाई विच ए पर्सन बोरो मनी फ्रॉम बैंक यूजुअली टू बाई अ हाउस, यानी कि जो बैंक से जो कर्ज लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं मोर्टगेज। यानी कि गिरवी लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऋण, यानी कि मोर्टगेज बोलते हैं। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, यानी कि जो मूवमेंट और पार्ट यानी कि बॉडी एक्सप्रेस जो फीलिंग होता है, बॉडी के जो फीलिंग दिखाया जाता है, और आइडिया जो होता है बॉडी के, उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्च्योर बोलते हैं। जेस्च्योर का मतलब होता है फ्रेंड हाव भाव, यानी कि हाव भाव दिखाना, अपने बॉडी लैंग्वेज को यानी कि मूव करना, घुमाना, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जेस्च्योर बोलते हैं। नेक्स्ट ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि ऐसा व्यक्ति यानी कि जो होता है अपने पिता के मृत्यु के बाद जो संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि जन्म लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस बच्चे को हम बोलते हैं पोस्थुमस चाइल्ड, यानी कि मरणोपरांत संतान। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जो संतान का जन्म होता है उसे हम बोलते हैं पोस्थुमस चाइल्ड। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज स्पेशली फिजिकली डिपेंड ऑन ए सबस्टांस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी सबस्टांस पे यानी कि सबस्टांस का आदी होता है, उस पर डिपेंड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट माने आदी होना, यानी कि नशेड़ी होना, यानी कि वाइन लेना, शराब लेना, पीना, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं, यानी कि आदी होना। नेक्स्ट ए क्यूर ऑफ ऑल डिजीज, यानी कि ऑल डिजीज का एक जो समाधान होता है, बीमारी का इलाज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पनासिया। पनासिया का मतलब रामबाण, यानी कि सभी बीमारी का एक इलाज। नेक्स्ट है ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग प्लेटफॉर्म की एक रास्ता होता है, जाने के जो मार्ग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉकवे। वॉकवे का मतलब होता है जाने का रास्ता, यानी कि सायादार रास्ता। नेक्स्ट है ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें नाम का थिंग होता है, यानी कि वस्तु के एक सिस्टम होता है, एक पद्धति होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी कि क्रम बाई क्रम जो नाम चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी कि शब्दावली। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वोमैन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्त्री से द्वेष करता है, औरतों से द्वेष करता है, घृणा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसोगिनिस। मिसोगिनिस का मतलब होता है महिला द्वेषी, यानी कि महिला से द्वेष करने वाला, घृणा करने वाला। नेक्स्ट एबल टू यूज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से लिखता हुआ हो, यानी कि दोनों हाथों से कार्य करता हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्टरस, यानी कि उभय हस्त, यानी कि दोनों हाथों से कार्य करने वाला क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्टरस। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, यानी कि 2 रास्ते पे चलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनेकार्थी, यानी कि अनेक रास्तों पर चलने वाला को हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे आगे। अगला वोकैब दिया हुआ है वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडिज रिलीजियस व्यू, यानी कि रिलीजियस व्यू के बाद नैरो होता है, यानी कि पूर्वाग्रह होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फनाटिक। फनाटिक का मतलब है कट्टर, यानी कि दुश्मनी, उससे दुश्मनी होना, कट्टर होना, इनेमी होना, शत्रु होना, उसे हम बोलते हैं फनाटिक, यानी कि धर्म के कट्टर रखने वाला, मानने वाले को बोलते हैं फनाटिक। नेक्स्ट द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि आत्मविश्लेषण, यानी कि अपने आप को विश्लेषण करना, अपने माइंड को विश्लेषण करना, अपने माइंड को जांचना, अपने आप को परखना। अगला वन वर्ड है टू कन्फर्म विथ द हेल्प ऑफ एविडेंस, यानी कि जो एविडेंस के साक्ष्य के रूप में जो मदद करता है, कन्फर्म रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि एविडेंस लाकर साक्ष्य प्रमाणित करता है, उसे हम बोलते हैं वन वर्ड में
इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना यानी कि आलपति करना, उसे अपने जाल में फंसा लेना यानी कि इम्प्लीकेट करना। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानव से यानी कि प्रेम करता हो, लव करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिलान्थ्रोपिस्ट। फिलान्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड लोको परोपकार यानी कि परोपकार होना, एक दूसरे का मदद करना यानी कि मानवों का मदद करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, उसे हम बोलेंगे फिलान्थ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ मोकरी, तो इसे वन वर्ड होता है इसका स्टार। स्टार का मतलब कटु उपहास करना, स्टार करना। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ टू स्टॉप फाइटिंग यानी कि जो दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रही हो, युद्ध हो रही हो, यानी कि उसके बाद जो इंटरवल होता हो यानी कि रोक लगाया जाता हो, सहमत होता हो, एग्रीमेंट होता हो, उसे हम बोलते हैं सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम यानी कि युद्ध को स्टॉप करना, विराम करना। अगला वर्ड से एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक एंड अंडर रीजनली एक्साइटेड एंड समथिंग यानी कि जो एक्साइटेड होना, कुछ चीज़ों पर एक्साइटेड रहना, कि भड़काना, भड़काऊ बयान देना, इंथुजियास्टिक हतोत्साहित होना, उसे हम क्या बोलते हैं? फनाटिकल। फनाटिकल का मतलब सन की यानी कि सन की होना, कट्टर होना यानी कि किसी चीज़ पे तुरंत प्रभोग करना, उकस जाना। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक यानी कि कोई चीज़ों पे यानी कि डिसलाइक, हेट करना, अनरीजनेबल अतार्किक बातों करना, उसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया यानी कि उसे डर होता है, एक डर होता है, उसे हम बोलते हैं फोबिया यानी कि किसी चीज़ का आदी होना, फोबिया होना, डर होना। नेक्स्ट है टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन यानी कि अपने राय पे यानी कि हट रहना यानी कि अड़े हुए रहना यानी कि डिटो रहना, उस पर अपना ओपिनियन देना। उसका मतलब होता है हठ धर्म यानी कि एक चीज़ों को, उसी चीज़ को बार बार दोहराना यानी कि हट करना, ओपिनियनेटेड इसका एथी हो जाएगा, सॉरी वन वर्ड हो जाएगा ओपिनियन, ओपिनियनेटेड। नेक्स्ट, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाई अंडर वाटर अर्थक्वेक यानी कि इसका मतलब होगा यानी कि सुनामी आना यानी कि तूफान आना, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो यानी कि पृथ्वी के अंदर वाटर के अंदर यानी कि पानी के भीतर जो अर्थक्वेक क्या करता है? भूकंप आता है समुद्र के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? सुनामी। तो उसका वन वर्ड हो जाएगा सुनामी। नेक्स्ट, ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी कि ऐसा वॉइस जो सुना नहीं जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑन इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब अश्राव्य, जिसे सुना नहीं जा सके। नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डर यानी कि एक लॉ होता है, ऑर्डर होता है, एक नियम होता है, कानून होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनार्की यानी कि ये शासन। एब्सेंस होना, उस शासन का जो ऑर्डर का नियम को तोड़ने वाला, एब्सेंस करना, उस नियम को नहीं मानना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनार्की यानी कि अराजकता होना, द्वेष फैलाना। नेक्स्ट, वन हु इंटरवस बिटवीन टू और मोर पार्टीज ए सेटल डिफरेंस यानी कि इंटरवेनेंस होना, दो पार्टीज के बीच इंडिफरेंस होना, उसे हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती यानी कि इंटरपल होना यानी कि बीच में होना यानी कि इंटरमीडियरी। नेक्स्ट, अगला है टू गिव वंस अथॉरिटी टू एनोदर यानी कि वंस अथॉरिटी टू एनोदर, तो इसका हो जाएगा वन वर्ड डेलीगेट करना, प्रतिनिधि होना यानी कि एक दूसरे के अथॉरिटी करना यानी कि साक्ष्य करना। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ सिंगर्स यानी कि बॉडी ऑफ सिंगर्स का हो जाएगा, इसका वन वर्ड हो जाएगा क्वेर। क्वेर का मतलब होता है गायक मंडली। एक मंडली होता है, समूह होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह होकर अपना सिंगिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वायर। नेक्स्ट, ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन यानी कि ऐसा वस्तु जिसे हम तोड़ा जा सके यानी कि इजीली उसे भंग किया जा सके, उसे हम बोलते हैं ब्रिटल यानी कि भंगुर यानी कि तोड़ा जा सके। नेक्स्ट, ए एनिमल स्टोरी विथ मोरल यानी कि ऐसा स्टोरी जिसमें जानवरों को कथा होता हो, स्टोरी होता हो, उसे हम बोलते हैं फेबल यानी कि नीति कथा। नेक्स्ट, ए स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करना, क्या हम बोलेंगे? इन आर्कियोलॉजी यानी कि आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व यानी कि प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि ऐसा बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है, कॉन्टैक्ट यानी कि फैलता हो, एक जगह वायरस के थ्रू फैलता हो यानी कि हवा के माध्यम से फैलता हो, उसे हम बोलते हैं यानी कि वन वर्ड में कॉन्टैजियस। कॉन्टैजियस का मतलब हो जाएगा संक्रामक यानी कि ऐसा बीमारी जो एक दूसरे के में फैलता हो यानी कि संक्रामक बोलेंगे, कॉन्टैजियस बोलेंगे। नेक्स्ट, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल यानी कि थोड़े समय के लिए होना, कम समय के लिए लास्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पोररी यानी कि क्षण भर के लिए होना, अस्थायी। जो क्षण भर के लिए रहता है उसे टेम्पोररी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ स्टार्स
ग्रुप्ड टुगेदर यानी कि तारों का समूह को कहेंगे हम कॉन्स्टेलेशन, इसका मतलब हो जाएगा तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह। नेक्स्ट एनिमल्स दैट फीड और प्लांट्स, ऐसा जानवर जो पौधों को खाता हो यानी कि पेड़ पौधों को खाता हो उनसे बोलेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब हो जाएगा शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस मीन्स हो जाएगा शाकाहारी। नेक्स्ट यूज ऑफ फोर्स द थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, यानी किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती यानी कि बलपूर्वक, यानी फोर्स का मतलब है बलपूर्वक दबाव डालना, सहमत कराना, उसे हम बोलेंगे कोर्सियन। कोर्सियन का मीन्स हो जाएगा यानी कि ज़बरदस्ती करना, फोर्स करना, दबाव डालना। नेक्स्ट मर्डर ऑफ ए मैन, यानी कि मानवों का मर्डर करना यानी व्यक्तियों का मर्डर करना, तो उसे बोलते हैं होमिसाइड, यानी कि मानव जाति का किल करना, मारना, नर हत्या करना, होमिसाइड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्तियों को बीच यानी कि सबसे ज़्यादा द्वेष करना यानी घृणा करना, उसे हम बोलेंगे एंटीपैथी, यानी एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा घृणा करना। नेक्स्ट दैट विच इज विदाउट ओपोजिशन, यानी कि बिना प्रतिद्वंदित का होना यानी कि अपोजिशन का होना, उसे हम बोलेंगे ऑन एनिमस। ऑन एनिमस का मतलब एक मत होना यानी कि बिना विरोधी होना, यानी कि एक जगह इकट्ठा रहना, सभी बातों को मानना, बिना अपोजिशन का होना यानी कि ऑन एनिमस हो जाएगा। नेक्स्ट द प्लांट एंड वेजिटेरियन ऑफ ए रीजन, यानी कि प्लांट ऑफ वेजिटेरियन ऑफ ए रीजन का मतलब हो जाएगा फ्लोरा, यानी कि वनस्पति से संबंधित होना, फ्लोरा हो जाएगा। अगला है द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि पूरी व्यक्ति को यानी कि पूरी जाति को, पूरी लोगों को हत्या करना यानी कि होल ग्रुप्स को मारना, उसे हम क्या बोलेंगे जाति संहार, पूरी जाति को मार देना यानी कि जेनोसाइड, इसका वन वर्ड हो जाएगा जेनोसाइड। नेक्स्ट द रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों का एक इलाज यानी कि पनासिया हो जाएगा, इसका वन वर्ड। ये तो बार बार आ रहा है और बार बार पूछ रहा है। अगला है रिलेटेड द मून, यानी कि मून से संबंधित होना, चंद्रमा से संबंधित अध्ययन करना, यानी कि उसका हो जाएगा लूनर। लूनर का मतलब हो जाएगा चंद्रमा संबंधी। नेक्स्ट द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन और एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश, यानी कि जो हो जाएगा यानी कि एनिमल्स और बर्ड्स का और फिश का यानी कि मछलियों का और चिड़ियों का जो स्किन होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, आर्ट किया जाता है उसके कला के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी, यानी कि चर्म प्रसाधन, टैक्सीडर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट ए पेपर राइटिंग बाई हैंड, यानी कि ऐसा पेपर जिस पर लिखा जाता हो, राइटिंग किया जाता हो, उसे हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है हस्तलिपि यानी हाथों के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ वाइन को यानी कि शराब को रखा जाता हो और बनाया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे ब्रीवेरी। ब्रीवेरी का मतलब मद्य निर्माणशाला, यानी कि शराब को निर्माण जहाँ किया जाता है उसे ब्रीवेरी बोलते हैं। नेक्स्ट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे जगह वर्ल्ड को यानी कि पाना, उसे हम क्या बोलते हैं सार्वलौकिक यानी कि यूनिवर्सल। नेक्स्ट समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ ऑल इवेंट, यानी कि एन इवेंट, इसका मतलब हो जाएगा किसी इवेंट के लिए एक रिमाइंडर सेट करना, एक बेल सेट करना, उसे हम बोलेंगे सोवेनियर, यानी कि स्मारिका करना, यानी कि दोबारा से उस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट स्केल ऑफ यूज मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि पृथ्वी के भूकंप का मापना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं रिक्टर। रिक्टर स्केल से उसे मापा जाता है यानी कि रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट वन हु पार्टीज वन और फाइन आर्ट्स, यानी कि ऐसे पार्टी प्रैक्टिसेज जहाँ आर्ट को यानी कला को प्रैक्टिस किया जाता हो, उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार, यानी कि प्रैक्टिस किया जाता है कलाकार। अगला दिया हुआ है ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंजर्स, इसका मतलब हो जाएगा यानी कि एमनेस्टी, यानी कि अपराध के क्षमा मांगना, उसे हम क्या बोलते हैं एमनेस्टी, यानी कि भूल चूक की माफ़ी मांगना, यानी कि एमनेस्टी बोला जाता है। नेक्स्ट एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि प्रैक्टिकल विजडम जो बुद्धिमानी से प्रैक्टिस से जो स्थापित किया जाता है सिद्धांत को, उसे हम बोलते हैं मैगजिम, यानी कि मैगजिम होता है सिद्धांत होता है सुक्ति होता है। नेक्स्ट द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूज द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, यानी कि मनी को इट्स खर्च करना, उसके स्पेंड करना ऑर्गेनाइज पे, उसे हम क्या बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट में खर्च करना, आय व्यय करना, यानी कि बजटिंग। नेक्स्ट ए फिगर ऑफ स्पीच बाई विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ ए बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेंबल, यानी कि उसको एक जैसा दिखाई देना, उसे क्या बोलते हैं सिमाइल, यानी कि उपमा, एक जैसा दिखाई देना सिमाइल हो जाएगा, इसका वन वर्ड। नेक्स्ट वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक का मतलब होता है हिस्ट्रोनिक, यानी कि नाटकीय होना, वेरी ड्रामेटिक होना यानी कि हिस्ट्री ओनिक, इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट
टू सीक्रेटली स्टोर मोर दैन व्हाट इज अलाउड, यानी कि जहाँ अलाउड किया जाता है गुप्त तरीके से किसी सेक्रेटरी स्टोर किया जाता है, यानी कि गुप्त रूप से छिपाया जाता है, सेक्रेट किया जाता है, उसे हम बोलेंगे जमाखोरी, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे होर्डिंग, यानी कि उसे जमा किया जाता है, अलग से सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी कि जहाँ मिस्टेक्स नहीं होता हो उसे हम क्या बोलते हैं अचूक, यानी कि इनफॉलिबल, यानी कि गलतियाँ न होना। नेक्स्ट है ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर्स यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, इसका मतलब हो जाएगा टेस्टिमोनियल, यानी कि टेस्टिमोनियल का मतलब हो जाएगा शंसा पत्र यानी कि टेस्टिमोनियल। अगला दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए ड्राइवर बैंक, यानी कि जो नाविक का जो कोस्ट होता है यानी कि पार्ट होता है तो उसे हम बोलेंगे हिंटरलैंड, यानी कि भीतरी प्रदेश। नेक्स्ट है एन एबंडेंट चाइल्ड ऑफ ए अननोन प्रिटेंड्स पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, तो इसे वन वर्ड हो जाएगा फाउंडिंग, यानी कि परिपक्व शिशु। अगला दिया हुआ है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को कला दिखाने वाला, लिखने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं जर्नलिज्म, यानी कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म। नेक्स्ट है ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता हो उसे हम क्या बोलते हैं पुंटियर, पुंटियर का मतलब है जुआड़ी, जो जुआ को खेलता हो। नेक्स्ट है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, यानी कि ऐसा जगह जहाँ शरणार्थियों का जगह दिया जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं एसिलन, एसिलन का मतलब हो जाएगा शरण स्थान, यानी कि उसमें शरण स्थान दिया जाता है, मदद किया जाता है, एसिलन बोलते हैं। नेक्स्ट डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, यानी कि अपने फ्री विल यानी कि मुफ्त तरीके से इच्छा रखने वाला, मुफ्त तरीके से उसमें करने वाला, यानी कि अपने आप से जागृति रखने वाला, उसे हम बोलेंगे स्वैच्छिक, यानी कि वॉलेंटियरी हो जाएगा, इसका वन वर्ड है। नेक्स्ट ए फॉरेनर हु सेटल्ड इन कंट्री, यानी कि ऐसा विदेशी जो एक दूसरे देश में जाकर रह रहा हो उसे हम बोले इमिग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। अगला है ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल शिप ईटीसी इत्यादि, जैसे कि ग्लासेस डिशेस स्पून्स और फूड, यानी कि रखता हो, यानी उसे हम क्या बोलेंगे जहाँ रखा इस प्रकार की चीज़ें रखा जाता है, वस्तु रखा जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पैंट्री, यानी कि रसोई भंडार, जहाँ पे ग्लास यानी कि खाने की वस्तुएं और चम्मचें और खाने की चीज़ें रखा जाता है, उसे हम बोलेंगे पैंट्री। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी कि ऐसा सरकार जिसमें सरकार के लिए हो और लोगों के लिए हो, यानी कि और गवर्नमेंट के लिए हो, उसे हम बोलेंगे प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता है, यानी कि लोगों का के द्वारा चलाया गया तंत्र होता है। नेक्स्ट समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि समथिंग यानी कुछ चीज़ों का जिसमें काफ़ी कठिनाइयों से विश्वास किया जाता है, उसे हम बोलेंगे अविश्वसनीय, यानी कि इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास नहीं किया जाता, कठिनाई के बराबर विश्वास होता हो। नेक्स्ट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, यानी कि समुद्र के लेवल जो ऑब्जेक्ट होता है, हाइट होता है, उसे हम बोलते हैं अल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई, बहुत हाइट में होना, ऊंचाई में होना, यानी कि समुद्र की ऊंचाई में होना। अगला है ग्रुप ऑफ द पीपुल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि एक जगह का पीपुल होना, एक दूसरे का होना, तो उसे हम बोलेंगे पड़ोस, यानी कि आस पड़ोस होना, नाइबरहुड, उसका वन वर्ड हो जाएगा नाइबरहुड। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, यानी कि हमेशा के लिए झगड़े में अटैक करना, रेडी रहना, तैयार रहना, उसे हम क्या बोलते हैं एग्रेसिव, यानी कि आक्रमणशील होना, यानी कि झगड़ा करने वाला होना। नेक्स्ट फिट टू बी ईटेन, यानी कि खाने योग्य होना, पसंद होना, खाने योग्यता के लिए होना, उसे हम बोलते हैं इडिबल, इडिबल मतलब होता है भोज्य, यानी कि खाने वाला पदार्थ। तो हम 300 तक कर लेते हैं, इसके अगले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम देखेंगे अगला वीडियो। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।